मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलम् फलौ नास्तैव नास्तैव नमस्तैव गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नष्ट की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। लीला प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। धर्म हरिनाम संकीर्तन जय। हरे कृष्ण। आप सबका एक बार फिर से स्वागत। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे और आप सब भक्तों के चरण कमलों में मिलकर। कल परसों है राधाष्टमी यानी कि संडे को। ठीक है। कल मेरी फ्लाइट है। कल या तो क्लास 7 बजे होगी, अगर नहीं कोई फ्लाइट डिले हुआ तो फिर मैं कैंसिल कर 7 अथवा 7:15, क्योंकि 4:45 की फ्लाइट है अहमदाबाद से। सो आई विल सी हाउ इट गोज। कहाँ पढ़ रहे थे हम?
शरद ऋतु का वर्णन। ओके, अध्याय 20। ये हमने इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कलयुग में वास्तविक ज्ञान सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। हर लोग, हर व्यक्ति क्या है, मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम। तो धर्म लोग नहीं जानते हैं, अर्थ जानते हैं। किस प्रकार से भौतिक आर्थिक उन्नति किस प्रकार से की जाए, धर्म अर्थ। और काम जानते हैं कि अर्थ उपार्जन करके किस प्रकार से काम तृप्ति की जाए, इंद्रियों की तृप्ति की जाए, धर्म अर्थ और काम, अर्थ और काम। और मोक्ष तो समझते ही नहीं होता क्या है। तो ये कलयुग के जीवों का वास्तविक स्थिति है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है, जो मेघों से यानी कि बादलों से जो आच्छादित ऋतु, उससे की गई। क्योंकि इस युग में वास्तविक ज्ञान तो है भौतिक सभ्यता की उन्नति के द्वारा आच्छादित हुआ है। इससे शुष्क चिंतन नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते। तो यदि कोई है भी तथाकथित, यदि धर्म निर्माता, तो जुगनुओं के समान, सूर्य के समान एक भी नहीं। तो जुगनुओं के समान का अर्थ क्या है कि वो प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, कुछ है नहीं तत्व की बात। कुछ कुछ कहीं से भी कुछ, या तो मायावादी तरह के लोग हैं जो कि अपने अपने आइडिया से धर्म का प्रतिपादन करते हैं। तो धर्म ऐसे रूपा ये यहाँ पे करें, धर्म निर्माता जुगनों की तरह प्रकट होते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। तो वास्तव में ये हमको देखने में स्पष्ट नजर आता है। कितने लोग हैं जो वैदिक विषय, वैदिक नियमों की बात चर्चा भी करते हैं। हर प्रकार से परिवार में, हर प्रकार से संस्कार लगभग समाप्त हो चुके। परिवार में कोई, किसी परिवार में कोई संस्कार नहीं। ब्राह्मण पहले समझे जाते थे कि समाज में बहुत उच्च स्थिति पर होते थे और वो धर्म के विषय में जानते थे और धर्म के विषय में पठन पाठन उनका कर्तव्य होता था। अब ब्राह्मण लोग वो इससे समाप्ति हो गया। तो परिवार जन जो है मनुष्य समाज में लगभग अभाव हो गया है धर्म का। तो प्रभुपाद भी कह रहे हैं इस युग के बाद में प्रच्छन्न हो जाते लोगों को आकाश के असली ज्योतिषिकों, सूर्य चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें ये देखिए लाभ भी कभी कभी दिख जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, इसी प्रकार कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। यदि कोई भाग्यवान मनुष्य हैं जिनको कि इस आंदोलन के माध्यम से हरे कृष्ण मंत्र सुनने का या समझने का लाभ प्राप्त होता है, जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की वाट न जोकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। जो वास्तविक प्रकाश जो देखना चाह रहे हैं, जुगनुओं के माध्यम से नहीं, बल्कि इस प्रकार जब प्रकाश कभी कभी प्राप्त होता है, जैसे सूर्य चंद्रमा कभी दिखाई पड़ते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला प्रकाश, उसको, उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र परिवार संतान पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। इसीलिए अगर आनंद ना होते तो हर व्यक्ति
क्यों परिवार से संबंधित मित्र और इस जगत से संबंधित जो पांच प्रकार के संबंध है, उन संबंधों से सुख प्राप्त करने का क्यों प्रयत्न करता हर व्यक्ति? तो उनमें कुछ ना कुछ आनंद जो प्राप्त होता है, भौतिक आनंद प्राप्त होता है, उसकी तलाश में हर व्यक्ति तो उसमें लिप्त है, और वे नहीं जानते हैं कि ये मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल से वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहाँ जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं। हमारा जीवन कैसा है? मरुस्थल के समान है भौतिकवादी जीवन, और वहां पर हम जल की बूंद की खोज में हैं, यानी कि सुख की खोज में है, सुख के अथाह सागर की खोज में। जल की बूंद के माध्यम से जल की बूंद ही मिलेगी। मरुस्थल में तो सुख तो सागर तो मिल नहीं सकता। जल की बूंद के समान ही अगर सुख होगा, जल की बूंद के समान ही होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं सुख का सागर। कोई नहीं चाहता कि बूंद रूप में सुख प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है अथाह सुख प्राप्त हो। तो हम अथाह सागर, सुख सागर की खोज कर रहे हैं, किंतु हमें नहीं मिल पाता। हमें मिल पाता है, कभी कभी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी नद जल से नहीं भर पाती, इस प्रकार से कभी भी सुख की तुष्टि जो है हो नहीं पाती। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती हैं। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्र हो जाते हैं। छाते जैसे कुकुर मुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान हो। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। क्या है अनुभव है? कि जो इस प्रकार के आंदोलन का लाभ प्राप्त करते हैं, जो कभी कभी सूर्य चमकता है, जैसे हरे कृष्ण का आंदोलन, ऐसा आंदोलन जो श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रभुपाद कहते हैं, इस आंदोलन से हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने लाभ प्राप्त किया और अभी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्यार्थी बनने के पूर्व प्रभुपाद कहते हैं, अपना इनका उदाहरण बता रहे हैं कि जब विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे। कौन से विद्यार्थी? हरे कृष्ण संघ के विद्यार्थी, यानी कि इस्कॉन में आने से पूर्व वो कैसे थे? मैले कुचैले लगते थे। यद्यपि उनकी प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरी रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो वे सीधे वैकुंठ से आए। ये प्रभुपाद बता रहे हैं उनके प्रारंभिक भक्त जो थे, जो प्रभुपाद के शिष्य, वो प्रारंभ में कैसे थे, और जो प्रभुपाद जी की इस संगति में जो प्रभुपाद के शिष्य बने और इस संस्था का लाभ प्राप्त करके वो एक चमकने वाले सितारों की तरह ऐसे प्रतीत होता था मानो वे सीधे वैकुंठ से आ रहे हैं। यहीं से प्रभुपाद पढ़ना था। यहीं से पढ़ना था, वो ऊपर से ऊपर से। वैकुंठ से वो आगे से। ओके, ठीक है, चलिए पढ़िए। वंदना माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ वर्षा ऋतु में नदी यहाँ से पढ़ना है ना माता जी? हाँ हाँ। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सागर को क्षुब्ध कर रही हैं। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों न हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में भी भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वह वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता, उनमें लंबी लंबी घासें उग आती हैं। यह वैसा ही है।
जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए, ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने दिव्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। इसी तरह माया द्वारा उत्पन्न ऐसे लंबी लंबी घास से विफत होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषयी स्त्री की सी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थित नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों को तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तब पति विक्षिप्त हो जाता है और सारा परिवार नष्ट हो जाता है। बच्चे तितर बितर हो जाते हैं और सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांति पूर्वक रहे, उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग न हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की ही आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर भी वे शांति पूर्वक कृष्ण भावना में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे में नहीं चमकते रहना चाहिए। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी वह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति के भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वदा स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है और कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान रखता है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है। भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने जीवन को विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजन रेखा है। जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होता है, वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त है, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावना में आंदोलन में आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते दिख रहे हैं। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं, इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साज सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित्त हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारे पर निरंतर घूमते देखे जाते हैं। भले ही ये किनारे
कीचड़ कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों न हो। इसी तरह कृष्ण भावना मृत से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक सुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन। कृष्ण भावना मृत हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं। इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती जाती हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे इनके बहने से मधुर हो गई थी। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, किंतु धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। जब कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल, दही, फल एवं मिठाइयां भेजा करती। कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लाते। भोजन करते करते कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गौवों, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। गाय अपने दुग्ध पूरित भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती, वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते। वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति माया का प्रदर्शन था। थैंक यू। ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षा कालीन I think you can stop it. Thank you. Thank you. तो शरद ऋतु का, विशेषकर से वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। और वर्षा ऋतु की तुलना किससे कर रहे हैं? इस भौतिक जगत से, कि भौतिक जगत में किस प्रकार से बादल जैसे छाए रहते हैं, तो शुद्ध ज्ञान छाया रहता है, यानी कि अब ज्ञान का अभाव होने के कारण से मनुष्य समाज में 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये नजर नहीं आता, ये समाप्त, लगभग ये धर्म लगभग समाप्त सा हो गया। धर्म की पालना करने वाले लोग नहीं दिखाई पड़ते। तो वास्तविक जो ज्ञान जो है वो बादलों की भांति आच्छादित रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए लोग जो हैं वो, प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कभी कभी सूर्य चमक दिखाई देता है तो उसके माध्यम से ज्ञान का प्रकाश होता है। और जैसे हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण संघ आंदोलन का प्रकट, तो जब ये प्रकट होता है तो बहुत से लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद उनके विषय में बता रहे हैं कि उनके शिष्य जो है किस प्रकार से उसका लाभ प्राप्त करके चमकते हुए से लगते थे और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो वैकुंठ से आ रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी कठिनाई में क्यों न पड़ो कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा मांगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जो कि बहुत मुश्किल है वास्तव में। ऐसा जब तक पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं हो पाता, जब तक कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आ पाती कि व्यक्ति जो है कैसे भी चिंता में हो, कितने भी विषम परिस्थिति में हो, उसको भगवान की कृपा ही मानता। तथ्य अनुकंपा सुसुमिक्षमान सुसुमिक्ष मुंजाने एवात्म क्रम विपाकम। एवात्म क्रम
विपाकम, व्यक्ति सोचता है कि मुझको कोई भी विषम से विषम परिस्थिति यदि में है मेरे जीवन में, तो वो मेरे स्वयं के कर्मों के कारण से। भुंजाने एवात्म क्रम विपाक, हृदवाक हृदवाक विपुल विधाम नमस्ते। और वो भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि उसको भगवान की किसी विषम परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता। ये हमने चर्चा की थी, ऐसा किस स्तर का व्यक्ति मान सकता है। जबकि जैसे एक छोटा बच्चा जो है, उसको माँ जब ले जाती है उसको कठिनाई डॉक्टर के पास में उसके इलाज के लिए, और ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो माँ जानती है, इसलिए भगवान जानते हैं कि भगवान जो है उसकी समस्याओं का वास्तव में हल कर रहे हैं, भौतिक देह की परवाह ना किए हुए। लेकिन जब तक कृष्ण भावना मृत की उच्चतम स्थिति में व्यक्ति नहीं पहुंच जाता, तब तक ऐसा चेतना में, इस प्रकार की चेतना में आना लगभग असंभव। यदि ऐसा संभव हो है कि जो भक्ति की उस स्थिति, उस चेतना में आ चुके हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे लोग होते हैं वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में भी को भी भगवान की कृपा मानते हैं, और इस तरह वैकुंठ लोग जाने का भागी बन जाता है। जीवेत मुक्ति पदे सा दया भाव, जीवे ऐसा व्यक्ति जो है जो मुक्ति पद का भागीदार हो जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं वर्षा ऋतु में प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि परिवार में जिस तरह कि कोई व्यक्ति जो यदि कोई भक्ति के मार्ग पर है, अध्यात्म मार्ग पर है, तो ऐसी संस्तुति की जाती है कि पति पत्नी दोनों ही समान रूप से, यदि वो अध्यात्म पथ का पर चल रहे हैं और विशेष रूप से भक्ति मार्ग पर यदि हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें विशेष रूप से स्त्री को जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहती हो, वे अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही भौतिक जगत के प्रलोभनों के में आकर्षित ना हो, प्रलोभनों के प्रति या इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित ना हो, तो बाह्य चमक की ओर आकर्षित ना होके वे आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए वे भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करें। तो पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो सके। प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादातर ऐसा होता है, ब्रह्मचारी और सन्यासी कितने ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य जो है वो पारिवारिक जीवन में रहना पसंद करते हैं। तो पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से भक्ति के माध्यम से उन्नति कर सके, इसकी चर्चा प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान जिस प्रकार से इंद्रधनुष दिखाई देता है कभी कभी, और उसका कोई आधार नहीं होता है, यानी कि आधार का अर्थ है वो किसी पे स्थित नहीं होता है, इंद्रधनुष स्वयं दिखाई देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिकित नहीं होते। जैसे हम लोग कोई ना कोई भौतिक आधार पर टिके होते हैं, कोई ना कोई भौतिक कारण होता है उस पर टिके होते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे भौतिक जगत में वो आते हो, इसके अतिरिक्त कि वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए और स्वयं ये प्रदर्शित करने के लिए कि भगवान रूप में भगवान जो है कैसे हैं, दर्शन देने के लिए भक्तों को उस पर तब प्रकट होते हैं। तो वो किसी भौतिक आधार पर नहीं टिके होते। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं जो व्यक्ति चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति मोह से ढक जाती है। तो हम हमारी सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं तो हमारी वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति जो है वो तन माया तो बुधा अभजेतम, तन माया तन मतलब तत् माया। ऐसा क्यों होता है कि उसकी माया से, तद माया अतो, उसकी माया से आवृत होने कारण से
हम आवृत हो जाने के कारण से हम भूल जाते हैं अपनी वास्तविक स्थिति। तो क्या करना चाहिए? बुधा अभजेतम, तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। उसी वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वो भौतिक कार्यों में प्रगति करता है, समझता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अहंकार के कारण होता है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। तो अहंकार के कारण हम भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के साथ बहते हैं और उसी में ही अब उसमें ही सुख को ढूंढते हैं और उसमें ही प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अहंकार के कारण। तो अहंकार को समाप्त कर देना है। कौन सा अहंकार? मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार जब समाप्त हो जाता है तो भौतिक प्रगति जो है, जितनी मात्रा में मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है ज्ञान के प्रभाव से, भक्ति करके जितनी मात्रा में समाप्त होता जाता है उतनी मात्रा में हम ये आगे प्रगति भौतिक अध्यात्म जगत में, अध्यात्म मार्ग पर प्रगति करते हैं। तो जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होता है, वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। तो मोरों की तुलना क्या प्रभुपाद कह रहे हैं? उन व्यक्तियों से की जाती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जैसे कृष्ण भावना भावित लोग जो किसी प्रकार से, किन्हीं कारणों से, जो श्री प्रभुपाद के इस आंदोलन के में आज आ गए हैं, किसी भी कारण से, किन्हीं कारणों से, तो ये मोर की तुलना की गई। जैसे वर्षा ऋतु में मोर नाच उठता है, इसी प्रकार से जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे मोर नाच उठता है इस प्रकार से। तो भौतिक जीवन से त्रस्त है, यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जाग उठता है, उनका मन मयूर नाच उठता है। तो इसकी तुलना कृष्ण भावना भाव से करने तो पारिवारिक जीवन में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति कैसे? भौतिक प्रगति भी की जा सकती है, जो कि वास्तव में हर व्यक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, और आध्यात्मिक प्रगति भी। आध्यात्मिक प्रगति में पति पत्नी दोनों ही उनको एक निष्ठ होकर आध्यात्म मार्ग के पर चलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, 4 नियमों की पालना और भगवत भक्ति के 5 अंगों की पालना करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? तो कृष्ण भावना भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं तो उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए। तो ऐसा, जैसे भौतिक हम जो चर्चा किया था कि 5 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, कौन कौन से हैं? भक्तों का संग और धाम भागवत कथा श्रवण, भगवान नाम का जप, धाम यात्रा, नाम यात्रा, और एक और भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा श्रवण, ठीक है, जो हम श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये तब होगा, पर भक्तों का संग बहुत आवश्यक है इसमें। तो जैसे ही भक्तों का संग जाएगा, यदि नहीं है भक्तों का संग, तो ये बाकी के 3 नियम जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे, भक्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे। जब भौतिक व्यक्तियों का संग होगा, भक्तों का संग नहीं होगा, तो भौतिक व्यक्तियों का संग, कोई ना कोई संग तो होगा, माया का संग होगा जिसको कहते हैं। तो माया का संग आते ही, ये भक्तों के संग के प्रभाव से ही हम भक्ति कर पाएंगे, तो इसलिए मुख्य बात है। तो माया का संग प्राप्त होते ही जो सब छूट जाएगा, क्योंकि समय जो है वो सब माया के संग में चला जाएगा। तो ना तो जप हो सकेगा ठीक प्रकार से, ना भगवत सेवा हो सकेगी, धाम यात्रा के बजाय पिक्चर यात्रा होगी और किटी यात्रा होगी इत्यादि। तो ये सब जब होगा तो फिर भगवत संग नहीं होने के कारण से भगवत कथा श्रवण भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जो सदा भगवान की प्रेम भक्ति में लगा हो, ऐसे भक्त का संग होना बहुत आवश्यक है। भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो, कौन कैसा संग चाहिए? भक्त भी कौन से हो? प्रजल्प करने वाले भक्त नहीं, जो हमको शुद्ध भक्तों और शुद्ध भक्ति का मार्ग का दर्शन करा सके। तो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं। वास्तव में सही बात है, ये दुख अंतिम दुख की उत्पत्ति इस प्रकार से प्रारंभ होती है।
संसारिक कृत्य अल्टीमेटली दुखदायी बनेंगे ही, क्योंकि उसे दुखों की प्राप्ति ही होनी है, ये निश्चित है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा सुख प्रदान करने वाली। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चारों वर्ण शांतिपूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह तभी संभव है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। पटु ब्राह्मण जो है वो जब ये मार्गदर्शन करते हैं तभी ये संभव हो सकता है कि समाज के शेष 3 अन्य वर्ण भी वो सुख के अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो सके। तो अब पटु ब्राह्मण तो है ही नहीं, तो फिर कैसे संभव होगा? चलिए प्रभुपाद आगे बताते हैं कि वृंदावन में किस प्रकार से ये भगवान जो है वो वन में प्रवेश करते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, और गायें जो है दुख भारित भारी थनों के कारण से थकी हुई लगती हैं, वे बैठकर जुगाली करती लगती हैं, प्रसन्न होती हैं। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमोदित होते हैं। वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यही उन्हीं की शक्ति का प्रदर्शन था, माया का प्रदर्शन। बड़ी कौन पढ़ रहे हैं? मोहित प्रभु आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ऐसे अवसरों पर श्री कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह श्री कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। श्री कृष्ण जो भी आदेश देते हैं प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य श्री कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश के सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपनी स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे जो योगाभ्यास से पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। इसी तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में शाम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता, तल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है उसका सारा अंतः तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः श्री कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, श्री कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत निर्मल दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं तो कभी वे मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं।
ये उन विविष्ट व्यक्तियों के तुल्य है जो न तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा न ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नवांकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है उसकी उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़े बांध देते हैं जिससे उनके खेत का पानी बाहर बहकर ना निकल जाए, क्योंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती। इसीलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रिज भूमि की गोपियां श्री कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में श्री कृष्ण से मिलती है तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कलमत से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करें। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ आकाश से की जाती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से गिरकर तारों से गिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खुले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। शरद ऋतु आने पर सारी गायें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर या पति कामाभिभूत हो जाते हैं। ऐसी गर्भवती माताएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करें, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन छह सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करता है उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप या धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ का राजा या शासन प्रबल होता है, उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसे हैं और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं, लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं। यथा नवान्न या श्री भगवान को नवीन अन्न
की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सभी को इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजकीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राजकीय वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोगों को चला जाता है और भक्त श्री भगवान के लोक, गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की। तो पूरा फिलोसफी दर्शन से भरा हुआ है ये, पूरी बुक पुस्तक है ये, जो प्रभुपाद की एक पुस्तक है। क्या नाम है उसका? भागवतम क्या नाम पुस्तक का? इन द लाइट ऑफ भगवत्ता। लाइट ऑफ भगवत, इन द लाइट ऑफ भगवत, पूरी पुस्तक है। तो पूरी पुस्तक का ये एक अध्याय जो संक्षिप्तीकरण, तो एक एक श्लोक जो है इसका, वो एक एक लेक्चर के समान है। तो इसलिए बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त। तो एनीवेज पूरा दर्शन से भरा हुआ है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से उसकी तुलना जो है अध्यात्म मार्ग से की गई, विशेष रूप से भक्ति से। तो अनेक प्रकार उदाहरण देकर ये प्रभुपाद जो है ये प्रतिपादित कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की महत्वता क्या है मनुष्य जीवन, और उसको तुलना कर रहे हैं शरद ऋतु से के आगमन पर और वर्षा ऋतु की समाप्ति पर। तो मैं कुछ जो मुख्य पॉइंट हैं, तो जहाँ पे पहले छोड़ा था वहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति है नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। तो हम वास्तव में समय को नहीं जान पाते कि एक एक क्षण जो है हम ये समझ ही नहीं पाते कि कब जीवन समाप्त हो रहा है। एक एक क्षण समाप्त होने का अर्थ है कि जीवन समाप्त हो रहा है। और जीवन समाप्त होने का क्या अर्थ है कि हमको जो ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि अनेक 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 जन्मों के पश्चात ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन में ही ये भगवत ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करने की संभावना होती है, अन्यथा नहीं, और किसी जीवन में नहीं। तो भौतिकता में जब हम लिप्त होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हर ऐसा बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, अभी उन पर नहीं जाएंगे हम, तो वैसे चर्चा करते हैं। तो और प्रभुपाद कहते हैं यौवन विवश व्यक्तियों के तुल्य है, जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाते हैं, ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा सुखी रहते। तो किसकी तुलना की? शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो जाते हैं, जल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन समाप्त हो जाता है, यानी कि समय समाप्त होने से उतनी जितना समय जा रहा है इतना जीवन जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जीवन समाप्त हो रहा है। तो ना तो भौतिक आनंद पा ही पाते हैं, यानी, और हम एक कोई भी अनुभव कर सकता है इस बात, ना तो भौतिक आनंद पाया और ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण पूर्ण करके उसके कारण जो सुख हुआ ना वही पाया। तो क्योंकि अल्टीमेटली
सुख है ही नहीं तो फिर सुख पा कैसे सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत यदि स्वीकार कर लेते हैं तो इस भौतिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह है कहने का आशय। तो चाहे हम किसी स्तर पर हैं, किसी स्थिति में है जिसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे वो पूर्व जन्मों के कारण, कर्मों के कारण से प्राप्त हुई है। उस स्थिति को भी सुखद बनाया जा सकता है ये कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर। प्रभुपाद कह रहे हैं जब मनुष्य ये कृष्ण भावनामृत को प्रगति तब तक नहीं की जा सकती जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगाता। तो क्या आवश्यकता है? मुकुंद की प्रेम भक्ति में लगाने से ही इंद्रियों को संयम किया जा सकता है। तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो इंद्रिय संयम करके मुक्ति मुकुंद की भक्ति में लगाना, या मुकुंद की भक्ति में लगाने से इंद्रिय स्वयं संयमित हो जाती। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुक्ति का अर्थ यही है, जैसे हम भगवान की शरण में जाते हैं तो इस भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं कि हम शरीर हैं। तो ऐसे इस भ्रांति से मुक्त होना ही आवश्यकता है अगर यदि हम अध्यात्म मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले। तो श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में हम बताते हैं मनुष्य को चाहिए कि उत्साह निश्चय धैर्य, अत्यंत उत्साह धैर्य तथा संकल्प, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, और जो भक्ति के मार्ग के जो कर्म है उनमें उनको अपनाकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म। जन संघर्ष लोल्यम, जन संघर्ष मतलब माया के जो भौतिकवादियों का संग छोड़ना, और लोल्यम, लोल्यम का अर्थ है कि कि ये लालसा, भक्ति पाने की, भगवान की भक्ति पाने की लालसा। भौतिक कर्मश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहें। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो है वर्णन करते हैं कि समाप्ति और शरद ऋतु का आगमन, उसकी तुलना करते हैं भौतिक जीवन में और किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है, इन तुलना करके प्रभुपाद बता रहे हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्ण। अगला अध्याय वंशी द्वारा मोहित होती।